म्यूचुअल फंड एक पैसे का तालाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद समद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, अरे यार, तुम मुझे कई सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे काम करता है और कब डालना चाहिए, कब निकालना चाहिए। जब तक मैं समझूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। मैंने बोला, कोई बात नहीं दोस्त, मैं आज तुमको एक सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं। आप कहाँ रहते हो? क्या वहाँ आसपास कोई तालाब है? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ है। मैंने कहा, चलो मेरा काम बन गया। मैं तुमको तुम्हारे इस तालाब का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपके आसपास जो तालाब है, वह तालाब कैसे भरता है? आसपास के छोटे छोटे नाले, कुछ नहर से पानी भरता है। फिर उस इकट्ठा हुए पानी को बाद में खेतों में अलग अलग फल सब्जी के लिए यूज़ किया जाता है। फसल चाहे धान हो, गेहूँ हो, सब्जी हो या कोई बड़ा पेड़, सबको ही पानी चाहिए। लेकिन सबके फल देने का समय अलग अलग है। कोई 10 दिन में ही देता है, कोई कुछ महीने बाद देता है, कोई 3 महीने बाद देता है, कुछ 6 महीने बाद देता है, कुछ सालों बाद देता है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड वाली तालाब के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अपने अपने हैसियत के हिसाब से पैसे डालते हैं और एक बड़ा सा फंड इकट्ठा होता है। फिर उस पैसे को कोई एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम आम भाषा में म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को देते हैं। वह कंपनी देश विदेश के भिन्न भिन्न कंपनी के शेयर में आपके बिहेव में इन्वेस्टमेंट करती है, बेचती है, खरीदती है। कंपनी का शेयर जैसे बिरला, रिलायंस, ओएनजीसी, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत से बड़ी छोटी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसी काम को यदि आप स्वयं करते हैं तो उसे इक्विटी ट्रेडिंग कहा जाता है। क्योंकि आपके पास समय, नॉलेज की कमी है, इसलिए आप जैसे लोगों के लिए ही म्यूचुअल फंड कंपनी आई है, जो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब सवाल यह उठता है कि म्यूचुअल फंड में कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कहीं जाने आने के लिए अलग अलग तरह के वाहन यूज़ करते हैं। जैसे कहीं आसपास जाना है तो साइकिल यूज़ करते हैं, थोड़ी दूर जाना है तो बाइक यूज़ करते हैं, थोड़ी और दूर जाना है तो आप कार यूज़ करते हैं, आपको लंबा जाना है तो आप ट्रेन यूज़ करते हैं, और यदि आपको बहुत ज़्यादा लंबा जाना है तो आप फ्लाइट यूज़ करते हैं। मतलब हर दूरी का अलग अलग वाहन। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी होता है। अगर आपको 5 से 10 दिन के लिए पैसे रखने हैं तो लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको 1 महीने के लिए रखना है तो अभी आप लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको 3 से 6 महीने के लिए रखना है तो भी आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको 1 से 2 साल के लिए रखना है तो शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, बॉन्ड फंड के टाइप के फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपको 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म फंड, बैलेंस फंड, कुछ ऐसे फंड जिसमें इक्विटी कम हो, में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको 10 साल या उससे ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जिसमें इक्विटी की मात्रा ज़्यादा हो, उस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड भी ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही कर सकते हैं। बस आपको समझना इतना है कि आपकी इस पैसे के लिए नीड क्या है।
तो दोस्तों आप डरो मत, आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करो, टाइम ड्यूरेशन फिक्स करो या कोई फाइनेंशियल गोल फिक्स करो, नहीं तो आप ही बाद में कहोगे मुझे म्यूचुअल फंड में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर चीज़ समय मांगती है, हर समय का अपना अपना फ़ायदा और नुकसान होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, अपने एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करो कि मुझे इतने समय के लिए पैसे लगाना है तो किस फंड में लगाऊं। कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर फ्यूचर परफॉर्मेंस की कल्पना न करें। तो दोस्तों डरिए मत, इन्वेस्टमेंट करें और पैसे को काम पर लगाएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।